आज हम द्वादश की कक्षा में मांग के नियम के अपवाद पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग मांग के नियम के बारे में जाने थे। जैसा कि मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसके परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग पर, वस्तुओं की मांग पर, उसकी मात्राओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये बातें सर्वथा सत्य नहीं होती। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता। उन्हीं स्थितियों के बारे में आज हम मांग के अपवाद पर चर्चा करेंगे। मांग के अपवाद को चर्चा करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जिन बिंदुओं के माध्यम से मांग के नियम की हम आलोचना करते हैं उसमें गिरने का विरोधाभास, मिथ्या आकर्षण, अनिवार्यताएं, वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुएं, विशेष अवसर पर की स्थितियां और अंतिम है औद्योगिक तेजी व मंदी के कारण। अब इन 5-6 बिंदुओं पर क्रमशः एक एक बिंदु को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गिब्बन का कथन या गिब्बन का विरोधाभास। प्रोफेसर गिब्बन का कहना था कि मांग का नियम सर्वथा लागू नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती जहां मांग का नियम लागू नहीं होता, जैसे कि कुछ निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जिनके मूल्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन से उन वस्तुओं की मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि बदल जाती है स्थितियाँ। ऐसी निकृष्ट वस्तुओं की ओर ध्यान कराते हुए बोला गया, चूंकि उन निकृष्ट वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाने से लोगों के मन में ये आता कि वस्तुओं की क्वालिटी और गिर गई, इसलिए अपन थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी वाली दूसरी अन्य वस्तुओं की मांग करना शुरू कर देता है। इस प्रकार मांग का नियम लागू नहीं होता कि मूल्यों में गिरावट आने से ऐसी स्थिति होगी। इसको ऐसे बोले, कुछ वस्तुएं ऐसी होती निकृष्ट वस्तुएं, कुछ और जैसे अपन बोले ऐसी वस्तुओं पर छोड़ दें। दूसरा है देखिए मिथ्या आकर्षण। कई बार हम लोग मिथ्या आकर्षण दिखावटी के लिए ऐसी वस्तुओं के ऊपर हम लोग ध्यान जाता है कि अपने स्टेटस, अपने विलासिता, अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए कभी कभी कुछ वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है, उसके बाद भी कुछ वस्तुओं की मांगें बढ़ जाती है। उन बढ़ी हुई मांगों के कारण भी लोग अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस को, अपने स्तर को बताने के लिए उन महंगी वस्तुओं की क्रय करने में अधिक रुचि लेते हैं, जो कि मांग के नियम यहाँ पर लागू नहीं होता। जैसे हीरे जवाहरात की मूल्यों में वृद्धि होने के बाद भी बड़े बड़े व्यापारी या बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति इन वस्तुओं को अपने भोगविलासिता या स्टेटस को बताने के लिए अधिक मात्रा में क्रय करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार अनिवार्यताएं वाली चीजों पर भी, वस्तुओं पर भी, सेवाओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता कि उनकी मांगों को बढ़ने से, उनकी कीमतों में वृद्धि होने से उसकी मांगों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। और इसलिए चूंकि वो अपने जीवन की अभिन्न है, अपनी अनिवार्यता वस्तुएं उसको तो लगेगी जीवन में। जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, इन चीज़ों के मूल्यों में वृद्धि होने से मांग को उतना खास प्रभाव नहीं पड़ता। अपने दैनिक जीवन की आवश्यक चीज़ें हैं उनको तो अपने उपयोग में लाना ही होगा। इसलिए मांग का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता कि मूल्यों में वृद्धि से वस्तु की कीमतों में, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी वस्तु की मांग कम हो जाती है। चौथा है दुर्लभ वस्तुएं। ये स्थिति भी हम लोग खाड़ी युद्ध के समय देखें कि कुछ दुर्लभ वस्तुएं जिनकी भविष्य में ऐसी उम्मीद की जाती है कि वस्तुएं या तो मिलेंगी या विलुप्त हो जाएंगी, ऐसी वस्तुओं की इस परिस्थितियों पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। लोग ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक मात्रा में ऐसी दुर्लभ वस्तुओं को क्रय करके, संग्रहण करके अपने पास रखना चाहते हैं, अपने उसका उपभोग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है, विश्वास रहता है कि आने वाले भविष्य में ये वस्तुएं अपने दोबारा पुनः मिल नहीं पाएंगी। ऐसे ही विशेष अवसर पर, कुछ विशेष अवसर होते, शादी ब्याह या मरनी करनी, ऐसे समय पर भी मांग का प्रभाव नहीं पड़ता। या
कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे बोले ऐसे अवसरों पर, विशेष अवसरों पर कुछ वस्तुओं की मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाने पर भी उतनी मांग का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने जीवन के लिए आवश्यक हो जाता है और हम उनको उपयोग में लेने लगते हैं। अंतिम है औद्योगिक तेजी व मंदी। औद्योगिक तेजी और मंदी के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उद्योगों में अधिक तेजी आ जाने से उत्पादन अधिक होने लगता है, उत्पादन अधिक होने से आमदनी बढ़ती है, आमदनी से आय का स्रोत बढ़ता है, इसलिए कीमतों में वृद्धि होने से लोगों की क्रय क्षमता चूंकि बराबर होने लगती है, इसलिए धीरे धीरे मांग का नियम इस पर भी लागू नहीं होता। इसी प्रकार मंदी के कारण चूंकि वस्तुओं का उत्पादन कम होने लगता है, वस्तुओं के उत्पादन से मूल्यों में वृद्धि भी उसी अनुरूप में होती है और लोगों की क्रय क्षमता कम होने लगती है, इसलिए लोग भी उन वस्तुओं को भोग भी कम मात्रा में करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियां देखी गई है। अब हम कल फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे।